हरे कृष्णा। मैं नीलम आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मेरे पहले के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। और जिन्होंने मेरे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं वो आज का अध्याय सुनने के बाद पहले के अध्याय जरूर सुन लें। और अगर आप पूरे मार्गशीर्ष महीने में कोई नियम नहीं लेते हैं तब भी आपको ये कथाएं जरूर सुननी चाहिए। सुनने मात्र से प्रभु की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। तो आइए हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। इससे पहले बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। तो भगवत गीता में आगे का वृतांत श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियों ने देखा है कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं, शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणि जट कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। तब परम मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहाँ से आया है, किसका दूत है, इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। सब की सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें पता चला कि यह तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज हास्य चितवन और मधुर वाणी से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया और एकांत में आसन पर बिठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, नहीं तो हमें तो अब तक इस नंद गांव में गौओं के रहने की जगह में उनके याद करने योग्य कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह ना तो किसी के स्वार्थ के लिए होता है। भोर का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्री से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वैश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ पर आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वह धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा अब हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका छाछ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल ना रहते हैं तब पक्षीगण भी वहां से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भर पेट भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में लगी आग की पशु भाग खड़े हुए, चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो। जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद पलटकर तो कभी भी नहीं देखता। परीक्षित गोपियों की मनवाणी और शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन थे। जब भगवान कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए तब वे उनसे इस प्रकार कहते हैं, ये भूल हो गई कि कौन सी बात किस प्रकार और किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी उन सब को याद करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भूल ही गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को तो भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का स्मरण हो रहा था। उस समय उसने देखा कि उसके पास एक भोरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण के मनाने के लिए ही दूध भेजा हो। वह गोपी भोरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी कहने लगी, रे भोरे, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सतों के वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरे मूँछों पर भी लगा हुआ है। अब देखिए गोपी उस अनजान भोरे को किस प्रकार दोषी बनाने में लगी हुई है। गोपी कहती हैं कि तू खुद भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा रहता है। जैसे तेरे स्वामी वैसे ही तू मधुपति। श्री कृष्ण मधुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करे। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंश की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसे तू काला वैसे ही वे भी हैं। तू भी तो पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी थोड़ी सी मोहिनी और परम मादक
अदर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त भोर ने उनका भी तो चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवास हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है, और तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सारा गुणगान क्यों कर रहा है? यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो है। परंतु नहीं, ये हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय करती रहती है उन्हीं श्री कृष्ण सी मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और इस समय वे उनकी प्यारी भी हैं। उनके हृदय की पीड़ा तो उन्होंने मिटा दी। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी, तेरी चापलूस से प्रसन्न होकर मुझे मुंह मांगी वस्तु भी देंगी। भोरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं। ऐसा तू क्यों कहता है? अब देखिए, भोरे के उड़ने से जो आवाज़ हो रही है उसे भी मानो गोपियाँ कोई संदेश ही समझ रही हो। तो गोपियाँ कहती हैं, उनकी कपट भरी मुस्कान और भों के इशारे से जो वश में ना हो जाए उनके पास दौड़ी ना आए, ऐसी कौन सी स्त्री है? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर भी हम श्री कृष्ण के लिए भला किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दोनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अब वह भंवरा उड़ता उड़ता गोपी के पैरों की तरफ जब जाने लगता है तो गोपी इसके पीछे भी कुछ ना कुछ संदेश ही समझती हैं, कुछ ना कुछ आश्रय ही समझती हैं। तब वह कहती हैं, अरे भोरे, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है, मालूम होता है। तो श्री कृष्ण से ही यही सब सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर ही चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे कृत्य के साथ हम भला क्यों संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? एरे मधु, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के सामने छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी सुपर्णखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट दिए और उसे इस प्रकार कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बाली ने तो उनकी पूजा की, उनका मुंह मांगी वस्तु दी, और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास में बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और फिर परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा ही क्यों करते हो, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं कि एक बार जिसे जिसका चस्का लग जाता है वो उसे छोड़ ही नहीं सकता, और ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ ही नहीं सकते। श्री कृष्ण की लीला रूप करुणामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके रोग, द्वेष, सुख, दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुखम दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अंकिचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं छोड़ पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ही ऐसा है। यही दशा हमारी भी हो रही है। जैसे कृष्ण सारे मृग की पत्नी भोली भाली हरनिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठती हैं और उनके नख स्पर्श से ही होने वाली कामव्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत बोले, अब इस विषय में तू और कुछ भी न मत कह। तुझे कहना ही है तो कोई दूसरी बात कहे। हमारे प्रीतम के प्यारे सखा लगते हैं कि तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रीतम ने तुम्हें मनाने के लिए भेजा होगा।
प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर क्या करोगे? क्या प्यारे भंवर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती हैं। ना तो भला हमारा निर्वाह कैसे होगा वहाँ पर? अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुर में अब सुख से तो है ना? क्या वे वहाँ नंद बाबा, यशोदा रानी आदि के घर, सगे संबंधी और ग्वाल वालों को भी याद करते हैं ना? और क्या हम दासियों की भी कोई बात चलाते हैं ना? क्या प्यारे भ्रमर, हमें यह बतलाओ कि कभी वे अपने अगर के समान दिव्य सुगंध से जो युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लाल्य हो रही हैं, उनके लिए तड़प रही हैं। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने कहा, उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी बोले, कहो गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान कृष्ण को अपना हृदय, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदा अध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही है। यही प्रयत्न किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितनी सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देश, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि सबके परम पति हैं, पति के में वर्णन किया है। महाभाग्यवती गोपियाँ, आप सभी भगवान श्री कृष्ण के वियोग से उन इंद्रियां कीर्ति परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन करवाता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए ये संदेश भेजा है। कल्याणियाँ, वहाँ जाकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुराग हूँ, इसलिए मुझे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। गोपियों, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नियमों का ध्रुवतारा हूँ। तुम्हारा जीवन सर्वस्व है, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वह यह है कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव कर सको। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अनन्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मृता के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियाँ, जिस समय मैंने वृंदावन में शरदय पूर्णिमा की रात्रि में रस क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियाँ स्वजनों के रोक लेने से व्रज में ही रह गई, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित नहीं हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, यह बड़े स्वभाव की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस और अन्यायियों के साथ मारा गया, और यह भी कम आनंद की बात है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए और अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप बताइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी ललजी मुस्कान और उन्मुख चितवन से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और वे भी हमसे प्यार करते हैं, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्रेम करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे भला उन पर क्यों न रुझे? बाकी गोपियां बोल उठी, साधो, आप यह तो बतलाइए कि जब
जब कभी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी कभी प्रसंगवश हम ग्वार ग्वालिन को भी याद करते हैं। कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों को स्मरण करते हैं जब कुमुदनी और कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रि में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी ही सुंदर थी वो रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियाँ उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियाँ बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रहे हैं। देवराज इंद्र जैसे जल वर्षाक वन को हरा भरा कर देते हैं, उस प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे। तब एक गोपी ने कहा, अरे सखियों, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है। जिसे देखो वही उनकी सुहर्ता बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपति हो गए, कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ पर हम गवारी के पास भला वे क्यों आएंगे। वे क्या, दूसरी गोपी ने कहा, सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हैं, वे कृतकृत्य हैं। हम वनवास ग्वालिन या फिर दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है। देखो, वैश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ठीक ही क्या कहा है कि संसार में किसी की आशा ना रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह हम सब भी जानती हैं, फिर भी हम भगवान कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो अब हमारा जीवन है। हरे कृष्णा। इसके बाद बाकी गोपियों ने उद्धव जी को अपने मन में जो दशा बताई, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। आज उम्मीद करते हैं आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। अगर आज का अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।